हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स के बारे में। अभी से पहले हम लोगों ने 2 टाइप्स की डायरेक्टिव्स जो हैं वो समझी हैं। फर्स्ट जो थी हमारी वो मैक्रो एक्सपेंशन, या फिर हमने उसका सेकंड नेम भी फाइंड किया था जो था हमारा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो मैक्रो था उसको हम रिप्लेस कर देते थे अपने मैक्रो के सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ी थी फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आज जो हम अपना थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव क्या होती है, यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव हेल्प टू कंपेयर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम और let us escape compilation of some specific part of the program based on some conditions। अगर आप लोगों को ये समझना है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी से पहले हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा है, सभी को इफ एल्स पता है। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स हमारी कंडीशंस होती है कि अगर हमारी इफ एल्स जो हम कंडीशन लिखते थे उसमें हम लिखते थे, सबसे पहले हम इफ कंडीशन लिखते थे। इफ कंडीशन यहाँ पे हमारी इफ होता था, इफ के अंदर हमारी कंडीशन होती थी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज हमारा जो एल्स वाला पार्ट है वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो कंडीशनल कंपाइलेशन जो है हमारा, इसमें हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारी ये 6 डिफरेंट टाइप्स की कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि या तो कोई स्पेसिफिक जो पोर्शन है, हम ये बोल दें कि कोई कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो कोई स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, या फिर इन अदर हैंड हम बोल दें कि अगर हमारी कोई कंडीशन जो है वो ट्रू है तो एक जो दूसरा पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं होता है ना। दोनों ही बातें हमारी ठीक है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है हमारे प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली अपनी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी है हैश इफ डेफ। इफ डेफ को मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, ये वाली दोनों कंडीशंस को, इफ डेफ और इफ एंड डेफ। इफ डेफ और इफ एंड डेफ हमने पढ़ी थी मैक्रो एक्सपेंशन में। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर थोड़ा सा समझ लें तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इफ डेफ हमारा कहाँ पर यूज होता है? इफ डेफ हमारा यूज तब होता है कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन डिफाइन है तो हम क्या रिटर्न कर दें कि हम ट्रू रिटर्न कर दें। ठीक है, कि हमारी ये वाली कंडीशन डिफाइन है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम सिंटैक्स पे चलते हैं इफ डेफ के। अब क्योंकि हम इसको पहले हमने जो यूज किया था वो हमने यूज किया था इसका मैक्रो एक्सपेंशन में, तो वहाँ पर हमारा होता था कि अगर हमारी इफ डेफ हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले अगर हमने कुछ भी डिफाइन किया हुआ है तो वो सब इरेज हो के हमारी इफ डेफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो। बट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसको कंडीशनल कंपाइलेशन में, तो यहाँ पर हमारा जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा इफ डेफ मैक्रो नेम कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप डाल सकते हो जो भी आपको इफ स्टेटमेंट में लिखनी है। और ये जो क्लोज होता है मेरा, एंगल ब्रैकेट यहाँ पर हम नहीं यूज करते, हैश एंड इफ पर ये क्लोज होता है। तो जब भी आप इस इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो, इफ स्टेटमेंट मतलब कि इफ डेफ स्टेटमेंट, या फिर सेकंड मैंने आप लोगों को बताई थी इफ एंड डेफ, यहाँ पर भी सेम होता है मैक्रो नेम। अभी पहले सिंटैक्स हम देख लेते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगी। स्टेटमेंट्स, कितनी भी स्टेटमेंट हम लिखें और इसको हम क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड इफ स्टेटमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर यह होगा कि हमने कंडीशन लगाई कि इफ
इफ डेफ मैक्रो नेम की ये वाला मैक्रो नेम जो हम लिख रहे हैं अगर ये मेरा प्रोग्राम में डिफाइन है तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएं, ठीक है। और एंड इफ स्टेटमेंट मेरी क्लोज, ठीक है। और सेकंड कि अगर मेरा इफ एंड इफ ये इसको हम एज अ एल्स समझ सकते हैं, जैसे कि ये इफ स्टेटमेंट और ये मेरी एल्स स्टेटमेंट की, अगर मेरा ये वाला मैक्रो नेम अगर डिफाइन नहीं है एंड फॉर नॉट कि अगर ये डिफाइन नहीं है तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और ये मेरा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। एक प्रोग्राम की हेल्प से हम इसको समझें तो सपोज कि अगर मैंने डिफाइन किया है मैंने मैक्स नाम का एक मैक्रो लिया और उस मैक्रो में मैंने लिखा 5, ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मेरे को ये फाइंड करना है कि क्या मैंने मैक्स नाम का कोई अपना मैक्रो डिफाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन लगाऊंगी इफ डेफ कि अगर इफ डिफाइन है क्या मैक्स तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए डिफाइन क्लोज कर देंगे एंड इफ से। अगर डिफाइन नहीं है तो हम यूज करेंगे एंड इफ मैक्स की अगर मेरा मैक्स डिफाइन नहीं है तो हमने प्रिंट करा लिया नॉट डिफाइन। एंड इफ इस प्रोग्राम से हमने क्या समझा, हमने एक मैक्रो बनाया मैक्स नाम का जिसमें हमने 5 कोई वैल्यू मैक्रो एक्सपेंशन जो था वो डिफाइन किया, ठीक है। हमने फिर मेन फंक्शन में आके क्या किया, हमने कंडीशन लगाई। यहाँ पर हम इफ डेफ और इफ एंड डेफ का जो यूज़ कर रहे हैं वो कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए कर रहे हैं कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो मैक्स अगर मेरा डिफाइन है तो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाए कि डिफाइन है, अदरवाइज ये सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा कि अगर मैक्स स्टेटमेंट डिफाइन नहीं है एंड फॉर नॉट मतलब नहीं है डिफाइन तो ये नॉट डिफाइन मेरा प्रिंट करा दे। अब थर्ड हम लोग आज पढ़ेंगे, मैंने अभी तक आपको बताया इफ डेफ, सेकंड बताया इफ एंड डेफ और थर्ड हमने पढ़ा एंड इफ, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इफ। इफ स्टेटमेंट हमारी एज इट इज स्टेटमेंट होती है जो हमने अभी तक पढ़ी है कि हम इफ हैश लिखेंगे, इफ यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, ठीक है, और उसको हम क्लोज करेंगे एंड इफ से, ठीक है। सेकंड ये तो था मेरा केवल इफ स्टेटमेंट। अगर मेरे को यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखवाई थी तो हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी एंड इफ स्टेटमेंट पढ़ी। अब बात आती है कि हमारे को अगर इफ और एल्स स्टेटमेंट को एक साथ यूज करना है तो ये सिंटैक्स हम इसका लिखते हैं किसके लिए, सबसे पहले हमारा इफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी कि अगर मेरी इफ कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स स्टेटमेंट कि मेरी अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज एल्स पे जाए और मेरी ये वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करा दे, ठीक है। इफ के लिए पढ़ा और इफ में क्या था मेरा कि मैंने इफ कंडीशन लगाई और यहाँ पर ही मैंने एंड इफ कर दिया, बट यहाँ पर क्योंकि मैंने एल्स का भी यूज़ किया है तो एल्स का यूज़ करने के बाद हम अपनी इस कंडीशंस को क्लोज करेंगे,
एंड इफ की हेल्प से। ठीक है, थर्ड जो था मेरा यहाँ पर, ये था मेरा एल इफ, ELIF क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एलिफ जो होता है एज अ नेस्टेड स्टेटमेंट का लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स हमारा होता है वो होता है इफ कंडीशन, कि अगर मेरी इफ कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज एल इफ ये कंडीशन चले और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और अगर मेरी ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स स्टेटमेंट और एंड इफ, कि इफ स्टेटमेंट हमने लगाई, अगर ये स्टेटमेंट इफ वाली ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरी एलिफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो मेरी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन कंपाइलेशन। केवल इफ का जहां पर हमने यूज किया तो इसको तो हम इफ कंपाइलेशन बोल देंगे, यहां पर हमने इफ एल्स का यूज किया तो हम इसको इफ एल्स कंडीशन कंपाइलेशन बोल सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने आज आप लोगों को समझाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन कंपाइलेशन डायरेक्टिव। कौन कौन से, इफ डेफ, इफ एंड डेफ, इफ, एल इफ, एल्स और एंड इफ। एंड इफ का जो वर्ग होता है वो मेन वर्ग होता है, क्यों, क्योंकि जिस भी कंडीशन को हमने एक बार ओपन किया उसको क्लोज करना हमारा कंपलसरी होता है, अदरवाइज वो कंडीशन हमारी परफॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम जितने टाइम्स भी इफ कंडीशन को ओपन करेंगे उसको एंड इफ कंडीशन से हम क्लोज करेंगे। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को कंडीशन कंपाइलेशन डायरेक्टिव जो है वो समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशन कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स की हेल्प से एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इनको अच्छे से समझेंगे। और अगर आप लोगों को इसके सिंटैक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछ सकते हैं।